Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी या इंडियन पिनल कोड आईपीसी भी इसको इंडिया के अंदर कहा जाता है। हमारा चैप्टर है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजियस, ऐसे जुराइम जो किसी मज़हब से डील करते हैं। इसके अंदर बहुत से इंफॉर्मेटिव टॉपिक भी हैं, इंफॉर्मेटिव सेक्शन भी हैं, और इसके अंदर ऐसे बहुत से सेक्शंस हैं जो बहुत से सेक्शंस हैं जो समझने के काबिल है। इसके अंदर आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी करना, की शान के अंदर गलत अल्फाज बोलना, उनकी सज़ा क्या होगी, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी उनके असहाब, अहले बैत, उम्मुल मोमिनीन, अज़वाज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके बारे में बोले गए अल्फाज किस तरह के, किस नोयत के अल्फाज, किस तरह के अल्फाज इल्लीगल कंसिडर किए जाएंगे, उनकी सज़ा क्या होगी। इस चैप्टर के अंदर आज हम लाहौरी ग्रुप, कादियानी ग्रुप को भी डिस्कस करेंगे, जिनको अपने आप को मुसलमान कहना या अपनी अज़वाज को उम्मुल मोमिनीन या अपने दोस्तों का असहाब कहना भी कानूनन जुर्म डिक्लेयर किया गया है कि वो ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकते। और अगर कोई कादियानी, लाहौरी या कोई भी व्हाट्सएवर ऐसा ग्रुप जो अपने आप को अहमदी कहते हैं या कहलवाते हैं, वो ऐसे अल्फाज डेलिब्रेटली, इंटेंशनली बोलेंगे तो उसकी सज़ा क्या होगी, जुर्माना क्या होगा, कौन सा लॉ, कौन सा सेक्शन उनके ऊपर अप्लाई होगा, किस सेक्शन की आप डायरेक्टली उनके ख़िलाफ़ या ऐसे किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ जो सहाबा इकराम के ख़िलाफ़, उम्मुल मोमिनीन के ख़िलाफ़, अहले बैत के ख़िलाफ़, खुलफ़ाए राशिदीन के ख़िलाफ़ डेलिब्रेटली इस तरह के अल्फाज बोले, इंटेंशनली ऐसे तौहीन अमेज़ अल्फाज बोले, मिसलीड करे, मिसयूज़ करे, या इंसिनेशन दर पर्दा तंज करे, यानी कि बज़ाहिर कुछ बताकर दर पर्दा उसके कुछ और तंज करे, तो ऐसे अशख़ास की सज़ा क्या होगी, जुर्माना क्या होगा। इन तमाम चीज़ों को आज हम कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, मैं पहले इस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं करना चाह रहा था। अगर इस चैप्टर के अंदर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं हमेशा माफ़ी का तलबगार रहूँगा। तो लिहाजा कोई गलती हो या इसके अंदर कुछ ऐसा गलत मुझसे बोला जाए इंटेंशनली मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको अकॉर्डिंग लॉ ही आप तक रखूँ, आप तक पहुँचाऊँ इसको। मेरा पहले इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का इरादा नहीं, लेकिन फिर भी एक कानून का हिस्सा है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर लॉ को आप तक पहुंचाऊं। तो लिहाजा अगर इसके अंदर मुझसे कोई गलती सरजद हो जाए अनइंटेंशनली, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी का तलब कर रहूँगा। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। फर्दर मोर फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ एकेडमी और फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी इंफॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प, और थर्ड, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक पीपीसी सेक्शन 295 ऑनवर्ड 298C तक। 295 इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट इंसल्टिंग रिलीजियस ऑफ एनी क्लास। किसी भी क्लास के, किसी भी मज़हब की इबादत गाह को, उनकी मुक़द्दस सेक्रेड प्लेस को, जो उनके लिए पाक हो, मुक़द्दस हो, उनके लिए एक अजीम वो जगह किसी भी मज़हब के लिए आला मुकाम और मर्तबा रखती हो, ऐसी किसी भी जगह को नुकसान पहुंचाना, गंदा करना इंटेंशनली, वहाँ पर उनके मज़हब की तज़लील करने के लिए, उन अशख़ास, उन लोगों को तज़लील करने के लिए अगर कोई शख्स ऐसा काम करता है, लाइक मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान में किसी, यहाँ पर मज़हब से मुराद सिर्फ कुछ मखसूस मज़ाहब नहीं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, माइनॉरिटीज़, इवन दो कोई चंद अशख़ास भी जिनको परमिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अदर दैन कादियानी, लाहौरी ग्रुप, क्योंकि वो तो अपनी इबादत गाहों को मस्जिद भी नहीं कह सकते। तो ऐसे मज़ाहब जिनको मज़ाहब की आज़ादी दी गई हमारे आइन में, हमारे लॉ में, ऐसे किसी भी मज़हब की मुक़द्दस पाक जगह को मैला करना, गंदा करना, वहाँ पर गंदगी फेंकना, इंसल्ट करना, इंजर्ड करना, नुकसान पहुंचाना उनकी मुक़द्दस पाक जगह की जुर्म है, जिसको 295 के तहत डील किया जाएगा। 295 के तहत इसकी FIR होगी और ऐसा काम करने वाले शख्स को 2 साल सज़ा, जुर्माना और दोनों सज़ा इकट्ठी भी हो सकती हैं। 295A डेलिब्रेट एंड मिलिशियस एक्ट्स इंटेंट टू आउटरेज रिलीजियस फाइलिंग ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजियस और रिलीजियस बिलीव। किसी के भी मज़हब के यकीन को या मज़हब को डेलिब्रेटली जानबूझकर झूठा कहना
उसको तकलीफ़ इज़ा ज़र पहुँचाने के लिए, चाहे कोई फ़िरका है, किसी मज़हब के अंदर कोई फ़िरका मौजूद है, उस फ़िरके को झूठा कहना, गलत कहना, बेबुनियाद करार देना, उनकी इंसल्ट करने के लिए, तौहीन करने के लिए, विदाउट लॉजिक, विदाउट आर्गूमेंटेशन, विदाउट स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ आर्गूमेंटेशन, अगर कोई शख्स ऐसा कोई भी काम, अल्फाज, लफ्ज़ बोलकर, लिखकर या किसी और सूरत में, गेस्चर की सूरत में अदा करता है तो डेट इज़ अ इल्लीगल एक्ट, जिसकी FIR 295A के तहत करवाई जाएगी, जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट है, जिसको 10 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अगला सेक्शन 295B, डिफाइलिंग इट्स होली कुरान। होली कुरान, कुरान पाक, कुरान मजीद को डिफ़ाइल करना, मैला करना, गंदा करना, तौहीन करना, किसी भी सेंस में, किसी भी तरह से इंटेंशनली, एक चीज़ इंटेंशनली, whoever willful, अपनी मर्जी से डिफाइल, डैमेज और डिसरेट्स अ कॉपी ऑफ होली कुरान और ऑफ एन एक्सट्रैक्ट देयर फ्रॉम और यूज इट एनी डेरोगेटरी मैनर्स अनलॉफुली पर्पज शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। कुरान पाक की तौहीन की जाए, डिफ़ाइल, मैला किया जाए, कुरान पाक की या कुरान पाक के किसी भी पार्ट की तौहीन की जाए, मैला किया जाए, मिसयूज़ किया जाए, गलत इंटरप्रेट किया जाए, गलत लिखा जाए, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए, मिसलीड करने के लिए, डेट इज़ अ इल्लीगल एक्ट, जिसको 295B के तहत डील किया जाएगा, जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, 295C, यूज़ ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स इट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, अल्फाज बोलना, जानबूझकर, डेलिब्रेटली, इंटेंशनली, तौहीन अमेज़ अल्फाज या मिसलीड करने वाले अल्फाज, किसी भी सेंस में कोई भी लफ्ज़ बोला गया हो जिससे एक मुसलमान को हर्ट पहुँचे, उसको दुख हो, तकलीफ़ हो, चाहे वो अल्फाज मजाक में किए गए हों, चाहे वो क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके ऊपर ना तो मजाक हो सकता है, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई ऐसे अल्फाज, तौहीन अमेज़ रिमार्क्स बोले जा सकते हैं। जस्ट आपके जो बताए गए अल्फाज हैं उन्हीं को आगे एक्सप्लेन किया जा सकता है। आपकी ज़ात के ऊपर कोई भी बात नहीं की जा सकती, ना ही कोई मुसलमान सुन सकता है किसी भी शख्स के ऐसे अल्फाज जिससे किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे, जिससे कोई मुसलमान हर्ट हो, अपने नबी की शान में वो गुस्ताखी समझे। ऐसे बोले गए तमाम अल्फाज, चाहे वो मजाक में बोले गए हैं, सीरियसली बोले गए, इन एनी सेंस, इन एनी अदर सेंस, इन एनी वर्ड्स, किसी भी लफ्ज़ में, किसी भी सेंस में, किसी भी मैनर में, डेट इज़ अ इल्लीगल एक्ट। और इसकी सज़ा डेथ इम्प्रिजनमेंट है, और डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, सज़ाए मौत है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट 25 ईयर शल आल्सो बी फाइन, और इसका जुर्माना भी एप्लीकेबल होगा। कौन से अल्फाज हैं? इम्पुटेशन, इल्ज़ाम लगाना, इनोंडो, इशारा अमेज़ तंज, इंसिनेशन दरपर्दा तंज करना, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली डिफाइल सेक्रेड नेम ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्ज़ाम लगाना, दरपर्दा तंज करना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तंज करना, या अगर नाम नहीं भी लिया, ये बोला कि मुसलमानों का नबी व्हाट्सोएवर, किसी भी सेंस में, इशारतन, दरपर्दा तंज, डायरेक्ट तंज, इनडायरेक्ट तंज, इल्ज़ाम लगाना, तौहीन अमेज़ इल्ज़ाम, जिससे नबी पाक की शान में ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी हुई हो, डेट इज़ अ इल्लीगल एक्ट। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा जुर्म किया जाए हमारे नबी की शान में, एक ज़र्रा बराबर भी अगर किसी ने डेलिब्रेटली, इंटेंशनली ऐसे अल्फाज बोले हैं, वो शख्स इस सेक्शन के तहत, उस शख्स के खिलाफ इस सेक्शन के तहत FIR करवाई जा सकती है, ट्रायल किया जा सकता है, जिसकी सज़ा डेथ इम्प्रिजनमेंट, जिसकी सज़ा डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन भी है। अगला सेक्शन 296, डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, जहाँ पर रिलीजियस असेंबली हो रही है, लाइक मुसलमानों की कहीं पर मस्जिद में नमाज हो रही है, हिंदुओं की अपनी पूजा पाठ हो रही है, ईसाइयों का गिरजे के अंदर अपनी वो इबादत कर रहे हैं, जहाँ पर रिलीजियस असेंबली हो रही है वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, उनको तंग करना, डिस्टर्ब करना, डेट इज़ आल्सो अ क्रिमिनल एक्ट, जिसकी सज़ा 1 साल से बढ़ाई भी जा सकती है, जुर्माना और दोनों सज़ा इकट्ठी भी होंगी। अगला सेक्शन 297, ट्रेसपासिंग ऑन ब्यूरल प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर किसी मज़हब के लोग अपने मुर्दों को दफनाते हैं, वहाँ पर मुदाखलत करना, तोड़ फोड़ करना, लोगों को वहाँ पर अपना काम नहीं करने देना, मुसलमानों को कब्रिस्तान में, ईसाइयों को अपने जो जहाँ पर वो दफनाते हैं, हिंदुओं का अपना जहाँ पर वो जलाते हैं, हिंदू मज़हब में जहाँ पर वो अपने डेड पर्सन की आखिरी रसूमत अदा करते हैं, तो ऐसी जगह जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग अपने डेड पर्सनस को दफनाते हैं, जलाते हैं, या किसी भी तरीके से वहाँ पर आखिरी रसूमत अदा करते हैं, वहाँ पर किसी और शख्स का मुदाखलत करना, उनको डिस्टर्ब करना, तंग करना, डेट इज़ अ इल्लीगल एक्ट, जिसकी सज़ा 1 साल से बढ़ाई भी जा सकती है और जुर्माना दोनों से इकट्ठे भी होंगे। अगला सेक्शन 298, अटरिंग वर्ड विद डेलिबरेटली इंटेंट टू वंस रिलीजियस फीलिंग, किसी की रिलीजियस फीलिंग को
हर्ट करने के लिए इंतहाई अल्फाज बोलना, यानी कि एक्सट्रीम लेवल पर किसी को बोलना कि ये काफिर है, ये मुर्तद है, ये है, वो है, व्हाट्सएवर, ये बुरा है, गंदा है, गली, किसी के मज़हब को, किसी के शख्स के मज़हब को हर्ट करने के लिए, उसको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए इंतहाई तौहीन अमेज़ किसी भी सेंस में ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स बोलना, डेट इज़ आल्सो अ लाइबल, डेट इज़ आल्सो अ क्रिमिनल एक्ट, जिसकी सज़ा 1 साल से बढ़ाई भी जा सकती है, जुर्माना दोनों से इकट्ठी भी होंगी। अगला सेक्शन 298 सब सेक्शन ए, यूज़ ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हॉली पर्सनेज, जो हॉली पर्सनेज जो सहाबा इकराम है, अहले बैत हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, उनके बारे में तौहीन अमेज़ अल्फाज बोलना, इम्पुटेशन, इंसुनेशन, इन्योंडो, इंसिन्यूशन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफाइल सेकंड नेम ऑफ एनी वाइफ उम्मुल मोमिनीन, एनी मेंबर ऑफ फैमिली होली प्रॉफिट अहले बैत ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, of the holy prophet peace be upon him sallallahu alaihi wasallam, of the holy prophet companions साथी खुलफाए राशिदीन of holy prophet sallallahu alaihi wasallam shall be punished with imprisonment। नबी पाक के ख़ानदान, नबी पाक की अज़वाज, नबी पाक की अज़वाज बीवियाँ, नबी पाक के दोस्त साथी सहाबा इकराम अहले बैत, खुलफा नबी पाक के रिश्तेदार फैमिलीज़ अहले बैत, नबी पाक के दोस्त सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन के बारे में तौहीन अमेज़ अल्फाज बोलना, दरपर्दा अल्फाज बोलना, उनकी इंसल्ट करना, तौहीन करना, किसी भी सेंस में, किसी भी वर्ड में, इशारतन, दर पर्दा, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डेट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट, जिसको 298 सब सेक्शन ए के तहत डील किया जाएगा, जिसकी सज़ा 3 साल से बढ़ाई भी जा सकती है, जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। अगला सेक्शन 298 सब सेक्शन बी, मिस यूज़ ऑफ एपिथिक्स डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइटल रिजर्व ऑफ सर्टन हॉली पर्सनेज और प्लेस, मिस यूज़ करना, नबी पाक के नाम को, लक़ब को किसी और के लक़ब के साथ जोड़ना, नबी पाक के रिश्तेदारों को किसी और के रिश्तेदारों के साथ जोड़ना। एनी पर्सन ऑफ कादियानी ग्रुप और लाहौरी ग्रुप हु कॉल देमसेल्फ अहमदी और बाई एनी अदर नेम हु बाई वर्ड्स एदर स्पोकन और रिटन और बाई विजिबल रेपुटेशन refers to or address any person other than the caliphs or companion of the holy prophet peace be upon him, address any person other than the caliphs of companion of holy prophet peace be upon him, उम्मुल मोमिनीन, खलीफातुल मोमिनीन, खलीफातुल मुस्लिमीन, सहाबी और रज़ी अल्लाह, इस तरह के अल्फाज नबी पाक की कंपनीज़, नबी पाक की फैमिलीज़, अज़वाज मुतहरात, नबी पाक की बीवियाँ, नबी पाक के साथियों के अलावा किसी और को रेफ़र करना, किसी और को एड्रेस करना, किसी और को बोलना, जैसे कि कादियानी या लाहौरी ग्रुप के खास अपने, जिनको वो नबी नौज़बिल्ला, जिनको वो अपना आखिरी नबी मानते हैं, नौज़बिल्ला नकलुल कुफ़र, वो अपने साथियों, अपने असहाब को सहाबी बोलें, अहले बैत बोलें, अज़वाज मुतहरात, उम्मुल मोमिनीन बोलें, ये कानूनन जुर्म है। इस तरह के नाम किसी और शख्स के लिए एड्रेस करना, रेफ़र करना कानूनन जुर्म है। और कोई शख्स अपनी इबादतगाह को मस्जिद बोले या अपने किसी नबी को, वो अपने किसी नबी के रिश्तेदारों को वो अहले बैत बोले, या किसी शख्स को वो नबी बोले, या कोई शख्स अपने आप को नबी कहे और अपने रिश्तेदारों को अहले बैत कहे, अपने दोस्तों को वो सहाबी कहे, अपनी बीवियों को उम्मुल मोमिनीन कहे, इस तरह के कोई भी अल्फाज अगर कोई शख्स अपने लिए या कोई शख्स किसी के लिए इस्तेमाल करता है, डेट इज़ अ इल्लीगल एक्ट, जिसकी सज़ा 3 साल से बढ़ाई भी जा सकती है, जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी होंगी। अगला सेक्शन 298 सब सेक्शन सी, पर्सन ऑफ कादियानी ग्रुप कॉलिंग हिमसेल्फ अ मुस्लिम प्रीचिंग और प्रोपेगेटिंग हिज फेथ, एनी पर्सन ऑफ द कादियानी ग्रुप ऑफ लाहौरी ग्रुप हु कॉल्स देमसेल्फ अहमदी और कादियानी directly indirectly pose himself a Muslim or calls refer to faith Islam or preaches or propagate his faith or visible representation any manners whatsoever outrage the religious feeling Muslim shall be punished with imprisonment at the discretionary term which 3 years which may extend 3 years shall also be final। कोई शख्स अपने आप को कादियानी या लाहौरी ग्रुप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपनी वर्शिप को मस्जिद कहते हैं, अपने किसी भी शख्स को वो नबी कहते हैं, डेट इज़ अ इल्लीगल एक्ट। वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, कादियानी या लाहौरी ग्रुप अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपनी इबादतगाहों को मस्जिद नहीं कह सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो इस सेक्शन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सज़ा 3 साल से बढ़ाई भी जा सकती है और जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। चैप्टर इज़ कम्प्लीट, आवर टॉपिक इज़ आल्सो कम्प्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।